और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो बहुत स्वागत है इंडिया पॉजिटिव कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जी बिहार झारखंड और इंडिया पॉजिटिव संगठन जो है बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023, तो सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस तरह के कार्यक्रम के लिए, खासकर बिहार को कितनी जरूरत है? देखिए, पहले मनीष जी का बहुत धन्यवाद। सभी हमारे जो बैठे हैं वहां साथी, नौजवान साथी, उनका अभिनंदन। एक क्षमा के साथ कि आज दिल्ली में कुछ आवश्यक बैठक में मुझे आना पड़ा। मैं 1 महीने से पटना में ही था मोदी सरकार के 9 साल होने के लिए। देखिए, आज हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। तो जब बड़ी ताकत, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, और भारत की डिजिटल ताकत, भारत की इकोनॉमिक ताकत, भारत की सामरिक ताकत और भारत की सांस्कृतिक ताकत, इन सबों का आज दुनिया लोहा मान रही है। अभी आप कल्पना करेंगे कि यूएन हेडक्वार्टर्स में योगा होगा, प्रधानमंत्री जी उसको लीड करेंगे और दुनिया के लोग, 139 देश के लोग वहां पर आएंगे। कभी आपने कल्पना की थी कि आज अमेरिका भारत के साथ संबंधों में एक नई ऊंचाई आएगी? ये सब इसलिए हो पा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी है, भारत की डिजिटल ताकत बड़ी है, भारत की आई वुड से कल्चरल ताकत का लोहा दुनिया मान रही है, सुधैव कुटुंबकम की चिंता हो रही है। बिल्कुल। तो ये सब बहुत अवसर खोल रहे हैं। हमारे नौजवान साथी आज वहां जुटे हैं, उन सबों का अभिनंदन। इस नए नैरेटिव को वो भी आत्मसात करें। बिल्कुल और रास्ता बहुत खुलेगा। बिल्कुल। रविशंकर जी, अगला सवाल हमारी तरफ से ये है कि लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 9 साल में, पिछले 9 सालों में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो कितना बदला भारत, भारत की तस्वीर कितनी बदली। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है लगातार, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत सीधी बात कर, मेरा सौभाग्य था कि 7.5 साल उनकी सरकार में मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला। कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। आई एम ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। अब आपने कहा ट्रांसफॉर्मेशन की बात, तो मैं बस 2-3 बुलेट पॉइंट आपको देता हूं। मैं डिजिटल इंडिया की बात की थी, हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मुझे 2 मिनट थोड़ा विस्तार से जवाब देने दीजिए। बिल्कुल। आज भारत दुनिया की डिजिटल ताकत बना है कि नहीं? मेरे नौजवान साथियों, एक बात याद करना, हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़, हिंदुस्तान में आधार कार्ड है अबाउट 135 करोड़, हिंदुस्तान में मोबाइल फोन है 120 करोड़, हिंदुस्तान में स्मार्टफोन है 80 करोड़, और दुनिया का चीपेस्ट डेटा इंडिया में अवेलेबल है। अब क्या किया हम लोगों ने? हमने 48 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले, उनको आधार से जोड़ा, डिजिटल आइडेंटिटी, मोबाइल से लिंक किया, और 400 वेलफेयर स्कीम का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में, 28 लाख करोड़ भेजा। गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, किसानों का पेमेंट, और कितने पैसे बचाए? 3 लाख करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज आपने कोरोना देखा, कभी इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं? कोरोना में आपका टीका किस तारीख को फर्स्ट डोज लगेगा, कब सेकेंड डोज लगेगा, इसकी जानकारी आपके मोबाइल पर आती थी कि नहीं आती? बिल्कुल। और ये सारा काम आप लोगों के आशीर्वाद से, संचार और आईटी मंत्री में मैं ही देख रहा था, मोदी जी के निर्देश में। हाउ इंडिया हैज चेंज, कभी आपने देखा? चीपेस्ट डेटा, फ्री वैक्सीन। आपको और मैं एक आपको बता दूं कि भारत पहले दुनिया में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। 270 फैक्ट्री, नोएडा ग्रेटर में 93 फैक्ट्री आई है, और एप्पल का मैं 14 फैक्ट्री चाइना से उठा के ले आया था कोरोना में। आज एप्पल इंडिया में आ गया, और इस साल 1 लाख करोड़ का मेड इन इंडिया मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये अवसर क्रिएट करते हैं। बाकी मैंने बात आपके सामने की ही, किस तरह से भारत में बाकी चीजें विस्तार, आज यहाँ सेमीकंडक्टर बन रहा है, आज बड़े बड़े ड्रोन्स आ रहे हैं जो दुनिया में एक मारक क्षमता रखते हैं। तो स्ट्रैटेजिक भारत, सिक्योर भारत, डिजिटल भारत, स्पिरिचुअल भारत, सिविलाइजेशनली स्ट्रॉन्ग भारत। बिल्कुल। एक बात और जी। 170 खत्म हुआ कि नहीं? आज
लाल चौक पर तिरंगा लहराता है या नहीं, मुझे हम्म, बताइए आप। हम्म, कहां चले गए पाकिस्तान झंडा फहराने वाले? ये 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं? हम्म, एज ए लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो कानून लाने का मुझे पीएम ने अधिकार अवसर दिया था। आज देखिए कितना इंपावरमेंट हुआ है। हम्म, तो 370 चला गया, चला। रामलला के वकील के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुझे बहस करने का अवसर मिला। हम्म, तो जो आइडियोलॉजिकल भारत की संस्कृति संस्कार के थे, हम्म, G20 में एज ए चेयरमैन इंडिया एक दुनिया में बड़ा नाम कर रहा है, इसमें आपके सामने है, हम्म, और भी कर रहा है देश के लिए, हम्म। लेकिन बदलाव के बहुत से काम हो गए। बिल्कुल रविशंकर जी, एक अहम सवाल है जो बात आप लगातार कर रहे हैं। जो देश में बदलाव हो रहा है, जो देश के विकास की जो कहानी है, इसमें बिहार कहाँ खड़ा है? आपने बहुत सही कहा, मैं आपके इस सवाल का इंतजार भी कर रहा था। हम्म, आज हमें यह बताइए कि कोइलवर का ब्रिज नया बन गया कि नहीं? हम्म, बिहार में 1 लाख करोड़ का हाईवे आया है कि नहीं? हम्म, पटना में महात्मा गांधी सेतु खत्म हो गया था, हम्म, उसकी टेक्नोलॉजी फॉल्टी थी। हमने उसके बगल में 6 लेन का ब्रिज बन रहा है, आप देखेंगे। हम्म, हमने पीएम से आग्रह किया कि सर इसको अलाउ कर दीजिए सर। तो 1500 करोड़ से महात्मा गांधी सेतु भी बन गया, और 3000 करोड़ से बगल से बन रहा है। हम्म, 5 जगह पर ब्रिज आ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। हम्म, पटना में एज एन आईटी मिनिस्टर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को ले आया कि नहीं, टीसीएस को पटना में। जी, आज बरौनी में 8000 करोड़ से रिफाइनरी शुरू हो गई नहीं। हम्म, आज एसटीपीआई का सेंटर पटना में एक्सपेंड हो रहा है, एक भागलपुर में बन रहा है, दरभंगा बन गया है, नाइलेट का सेंटर बन रहा है। मैं पटना के आसपास आईटी कम्युनिकेशन विभाग के 4-5 बड़े सेंटर्स ले आया। तो कह रहे अच्छा ये बताइए, पटना हवाई अड्डा अब 80 लाख पैसेंजर्स के लिए 3000 1500 करोड़ की हम्म, राशि पर बन रहा है। हम्म, तो मैं आपको कुछ, हाँ एक बात मैं बोलना भूल गया, क्योंकि पटना के हमारे साथी बैठे हुए हैं। हम्म, जो NH30 पर जाम लगता है, हम्म, आप जब भी निकलते हैं, तो मैंने गडकरी से बात की, 1000 करोड़ से अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क बन रही है, जो सीधा दीदारगंज पे उतरेगी। समझ गए आप? हम्म, तो पट और आपकी जानकारी के लिए, जो पूरा अटल पथ बना है, जी, इसका जो रेलवे पर लाइन दीघा वाली, हम्म, उसको दिलवाने में हम लोग सक्रिय रहे, हम्म, कॉम्पोजिशन कम करवाने में सक्रिय रहे। हम्म, और ये हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। लेकिन कभी कभार पीड़ा होती है जब बिहार सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। हम्म, अब नौजवान बैठे हैं, तो मैं उनको अपनी एक बात कह दूं। हम्म, मैं तमिलनाडु में मोबाइल फैक्ट्री आई, आंध्र प्रदेश में आई, कर्नाटका में आई, योगी जी से बात किया तो नोएडा नोएडा में आई। मेरी बड़ी इच्छा थी कि बिहार में भी एक ले आऊं। हम्म, एप्पल कंपनियां, बड़ी कंपनियां आएंगी तो 7-8 हजार करोड़ खर्चा करेंगी, हम्म, उनको जमीन चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं चिट्ठी लिखता रह गया, आग्रह करता रह गया, बहुत मुश्किल से। जाइए बेगूसराय में देख लीजिए। हम्म, अब बताइए कोई बेगूसराय जाएगा साहब? आप समझते हैं ना, हम्म, वो मोबाइल फोन बनाएंगे, प्लेन से लेकर के सीधा भेज देंगे। हम्म, ये मुझे पीड़ा बहुत रही है, हम्म, ये नहीं हो पाया, आगे फिर करेंगे, ये चिंता मत करिए। और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को प्रामाणिकता से मानते हैं, और इसीलिए 1,44,000 करोड़ का पैकेज का खर्चा हुआ है। और अभी देखिए, वंदे भारत शुरू होगी नहीं पटना से रांची के लिए, बिल्कुल, जल्दी पटना से कलकत्ता के लिए वंदे भारत शुरू होगी। हम्म, और मैं लगा हुआ हूं कि पटना से दिल्ली के लिए भी शुरू करवा दूंगा वंदे भारत। हम्म, 8,000 करोड़ का योजना आई है सिर्फ रेलवे की। और हमारे फतुहा के ट्रेन को हम स्टेशन को अमृतकाल में 50 करोड़ में इंप्रूव कर रहे हैं, बख्तियारपुर को 50 करोड़ में इंप्रूव कर रहे हैं, पटना स्टेशन में काफी इंप्रूव कराया। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, और ये बात मैं कहना चाहता हूं, डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ प्रायोरिटी देनी पड़ती जी, है। आप बात समझ गए? हम्म, हाँ, साथी बैठे हुए हैं। आज देश में, क्योंकि मैं उस पर जुड़ा था, भारत स्टार्टअप में 1 लाख स्टार्टअप है, बिहार में भी है, बीपीओ भी खुलवाया हम। आज हम अपने नौजवान साथियों को बताना चाहेंगे कि लगभग बिल्कुल, जो स्टार्टअप है, उसमें 100 यूनिकॉर्न है। हम्म, यूनिकॉर्न का मतलब क्या हुआ? हम्म, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन, हम्म, मतलब 7,000 करोड़। हम्म, समझ गए? तो अच्छा लगता कि थोड़ा सा बिहार सरकार भी इंकरेज करती, हम्म, बच्चों का हाथ पकड़ती। मैंने कॉमन सर्विस सेंटर खोला, अब 5 लाख हो गए, पहले 70,000 थे, आज बिल्कुल, बिहार में 48,000 हैं। हम्म, आप देखिए, वो डिजिटल पेमेंट करते हैं,
वो डिजिटल सेवाएं देते हैं, वहां पर आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, वो लीगल असिस्टेंस भी दे देते हैं। तो लाखों बच्चे काम कर रहे हैं देश भर में, महिलाएं काम कर रही हैं देश भर में। तो ये नए जो अवसर खुल रहे हैं, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए, ये मैं अवश्य कहूंगा। जी। और ऐसा नहीं हो कि खाली कानून बदला जाए। देखिए, आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, जी। क्योंकि आपका ये कार्यक्रम जा रहा है टीवी पर, तो मैं बच्चों के लिए भी बिहार में यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों परेशानी में, बिल्कुल। कब तक रहना चाहिए? हम्म। अभी आप सिन्हा साहब प्रोफेसर की बात कर रहे थे। हम्म। आज जो संपन्न है वो तो दिल्ली पढ़ लेते हैं, बिल्कुल। अधिक संपन्न है वो बाकी विदेश जाते हैं। मैं भी तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पटना कॉलेज, लॉ कॉलेज से। मैंने राजेंद्र नगर हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की, एक दिन भी किसी अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा। आज बताइए, वहां पर टीचर का पता नहीं है कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं एक कहीं दो है। अब आप कानून ऐसा बनाते हैं कि उसको लीगल लपेटे में फंसा देते हैं। अब अभी आपके अगर शिक्षा मंत्री कहेंगे कि बिहारी बच्चे कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है ना। बिहार नौजवान में पूरी क्षमता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। और आज भी आईएएस का रिजल्ट देखिए श्रीमान जी, तो कितने बच्चे बिहार के बनते हैं। इस बार बिहार की बच्ची टॉप किया है कि नहीं, बक्सर की बच्ची सेकंड हुई है कि नहीं, तो क्या मतलब है इसका? आप सीधा ये कह देंगे कि बिहार बच्चों में क्षमता नहीं है, ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार ताली। रविशंकर जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमें समय दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रविशंकर प्रसाद, एक मिनट, आपको भी धन्यवाद और मनीष जी का भी अभिनंदन, बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। और जितने नौजवान साथी और हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मैं सबों को नमस्कार करता हूं, उनसे माफी चाहता हूं कि एक बहुत कॉम्पेलिंग मीटिंग के कारण आज मैं नहीं हूं। लेकिन यही दुनिया है मनीष बाबू, कि मैं फिजिकली आपसे नहीं जुड़ा, लेकिन मैं आपसे डिजिटली जुड़ा हूं। यही तो है डिजिटल इंडिया। बहुत धन्यवाद है रविशंकर जी, आपको दिल से आप जुड़े रहिए। ये माध्यम कोई मायने नहीं रखता। और बिल्कुल अब अगले सत्र की तरफ हम चलेंगे। एक बार जोरदार ताली फिर से आप बजा दीजिए, क्योंकि अब अंतिम के 2 सत्र बचे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से काफ़ी सफलतापूर्वक हम कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर आए हैं और बिना आपके सहयोग के हम ये नहीं कर सकते थे। इंडिया पॉजिटिव संगठन हो, बहुत आभार है आपका। एक बार हम अपने स्पॉन्सर का भी नाम लेना चाहेंगे, सपोर्टेड बाय विजन आईएएस, एटेरियो रिसाइकलिंग, ओएनजीसी, ये हमारे स्पॉन्सर हैं और जाहिर सी बात है कि एक बार आप सबका बहुत आभार।